हमारी पुंछ की जितनी भी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें देखिए ताज मीर साहब हैं, ये बशीर खाकी साहब हैं, और ह्यूमन राइट्स की तरफ से पूरी पुंछ की तरफ से जो ये रिजल्टमेंट आई है, ये वसीम रजवी जो जिसने कोई सुप्रीम कोर्ट में कोई रिट दायर करी थी, बदबख्त इंसान है वो, और उसने यहाँ तक कह दिया कि 26 आयतें जो है कुरान पाक तौबा उसको हज़फ किया जाए, उनसे निकाला जाए। तो ये एक बड़ा काबिल मज़म्मत एक्ट है। कुरान पाक के ज़ेर ज़बर में कोई हेर फेर नहीं हो सकता। कुरान पाक अल्लाह ताला की दी हुई किताब है, नाज़िल हुई आका दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। उसको उसके ख़िलाफ़ उसके बारे में कोई सोचना भी है, वो एक मैं कहता हूँ एक गलत बात है। तो इस बदबख्त इंसान ने जो ये कहा है, सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की है, आप कह रहे हैं हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में इसको कंडेम्ड किया जा रहा है, इसकी मजम्मत की जा रही है। और आप देखें कि यहाँ तक जितना भी जी शोर तबका है, हर वक्त फ़िक्र के लोगों ने इसकी मदम्मत किया। और यहाँ पुंछ में हमारे शिया हज़रात ने अंजमन जाफरिया की तरफ से भी उन्होंने भी सख्त लहजे में इनकी मदम्मत की है। और हम भी पूरी पुंछ की तरफ से, पूरी पुंछ की आवाम की तरफ से, जम्मू कश्मीर की तरफ से, ये बॉर्डर के लोग जो है ये इस चीज़ की मजम्मत करते हैं और ये डिमांड करते हैं हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर जनाब मोदी साहब से और होम मिनिस्टर जो हमारे हैं अमित शाह साहब कि इसके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लेना चाहिए, इसको पकड़ के कैफरे करदार तक पहुँचाना चाहिए, इसको वीसा लगा के हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक अंदर रखना चाहिए। अगर ये नहीं करेंगे तो यहाँ में अगर कोई हालात ख़राब होंगे या इस किस्म की बात होगी तो ये सारी जिम्मेवारी जो है ये हुकूमत पर आयद होती है, हुकूमत जिम्मेवार होती है। इसलिए हम ये चाहेंगे कि जितनी जल्दी हो इसको गिरफ्तार किया जाए, इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, इसको 2 साल का 3 साल का मीसा लगाया जाए। और ऐसे अशख़ास जो इस किस्म की ये बातें करते हैं, आइंदा के लिए उनको एक सबक मिलेगा। और हम पुंछ से बैठ के ये सख्त लहजे में मजम्मत करते हैं। और आप मीडिया हज़रात का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप ये सेंसिटिव इशू लेके आए हो यहाँ पे। आप देखें कि ये बदकिस्मती की बात है कि वसीम रजवी जो है उसने एक अर्ज़ी दायर की है सुप्रीम कोर्ट में और कुरान पाक के लिए कहा कि 26 आयतें यहाँ से बाहर निकाल दी जाए। ये एक जाहिल आदमी है जिसको दीन का पता नहीं कि दीन क्या है। आप देखें कि कुरान पाक अल्लाह ताला भेजने वाला, जबरील इस्लाम इसको लाने वाले, हज़रत उस्मान गनी इसको इकट्ठा करने वाले, आका नामदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको शाया करने वाले। तो इसके ज़ेर व ज़बर में कोई दुनिया की ताकत हेरा फेरी नहीं कर सकती। इस शख्स ने जो ये कहा है, आज आप देखें कि मुसलमानों में तो बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट है और मैंने देखा कि हिंदू सिख भाई भी इस चीज़ को सख्ती से ले रहे हैं कि ऐसे शख्स के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बात यह नहीं है कि हिंदुस्तान हुकूमत को देखना चाहिए कि ये शख्स किसी बैरूनी ममालिक के हाथ में तो नहीं है बिका हुआ और हिंदुस्तान में ये अफरा तफरी फैलाना चाहता है। आप देखिए कि अपने अपने मसले का, लेकिन कुरान पाक एक ऐसी चीज़ है कि जिस पर सब मसले मुतफिक है कि कुरान पाक अल्लाह की भेजी हुई किताब है। मैंने देखा कि तमाम मस्जिदों से सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए और इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए कहा गया। बरेली सेट को मैंने देखा, देवबंद सेट को देखा, मैंने अहले हदीस को देखा हुआ। शिया हज़रात ने बड़ी सख्ती से, उलमा हज़रात ने इस चीज़ को कंडेम किया और इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए कहा गया। तो अब बात यह है कि ऐसे जाहिल आदमी की तरफ हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। कुरान पाक जो है वो अल्लाह की किताब है, अल्लाह ने खुद उसकी हिफाजत करनी है। लेकिन इस शख्स के पीछे देखना चाहिए कि किसका दिमाग है। और इसने जो ये नई बात की कि कुरान पाक की आयत है, अरे कुरान पाक की आयत क्या, 26 आयतें दूर की बात है, वर्ल्ड लगा रहे तो इसके ज़ेर व ज़बर में कोई तब्दीली नहीं आ सकती। तो इसलिए तमाम मेरी भाइयों से अपील है कि लड़ाने की बात इस शख्स ने की है। तमाम लोग भाईचारा रखें और इसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई के लिए अपनी हुकूमत हिंद को कहें कि इसके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए। जितनी धारा लगा सकते हैं इसके ख़िलाफ़ लगानी चाहिए। तो मेरी अपील है कि हमें भाईचारा रखना चाहिए। तमाम मसले ने जब कंडेम किया और इस शख्स से दूरियाँ कर ली हैं, तो मैं तमाम में देख रहा था, कल मैं हिंदू सिख भाइयों का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि वो भी सख्ती से कंडेम कर रहे थे कि ऐसे शख्स ने कुरान पाक के बारे में कैसे कहा। तो हमें मिलकर इस शख्स का मुकाबला करना है जो इस वक्त मुसलमानों को तकसीम करने की कोशिश करके इसकी एक गेम थी, शायद ये किस कंट्री की है। इसलिए हमें भाईचारा एकता बनाए रखना है। शुक्रिया। ये वसीम रजवी मलून जो है, इसने कुछ रोज़ कबल एक याचिका दायर की है सुप्रीम कोर्ट में। मैं तो ये कहता हूँ, और मैं ही नहीं ये कहता, यहाँ के जो हर तबका, हर मुस्लिम गैर मुस्लिम जितने भी लोग और बिला लिहाज मज़हब मिलत इस आदमी के साथ हर कोई इत्फाक़ नहीं करता है। ये ना ही किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है और ना ही ये इंसानियत में दाखिल है, जिसने कुरान पाक की एक मुक़द्दस किताब
जो पूरी दुनिया के लिए हिदायत है। और इस कुरान पाक के लिए अल्लाह तबारक ताला ने खुद फरमाया है कि इसका हाफ़िज़ सिर्फ़ और सिर्फ मैं हूँ, क्योंकि ये मैंने ही उतारी है, इसकी हिफाजत मैं करूँगा। बहरहाल मैं यहाँ से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की रूह से और आपकी वसातत से मैं ये कहना चाहता हूँ हुकूमत से कि इस मलून को जल्द अज जल्द कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाए, इसको गिरफ़्तार करके इसके खिलाफ मीसा क्या, मैं कहता हूँ इसको चौक में सरेआम फांसी दी जाए, क्योंकि इसने एक मज़हब पर ये टारगेट किया है, इसने एक मुसलमानों की किताब को टारगेट किया है इसने। ये जो एक नाजेबा हरकत है, ये कभी किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और यहाँ के आवाम, यहाँ की इंतज़ामिया से भी मैं गुजारिश करूँगा कि यहाँ भी हालात को पुरअमन रखने के लिए इसके खिलाफ सख्त से सख्त इकदाम उठाए जाएँ और सख्त से सख्त कदम उठाए जाएँ। देखो जी, अज आप जी साढ़े कोल पुज्जे हो सिख कम्यूनिटी के वालों मैं आप जी पुलिस तो कह रहा कि जो वसीम रिजवी ने जो बयान दिते ते याचिका दाखिल की, अस इसनूं कंडम करते हैं, क्योंकि इस दे विच धर्मां हर धर्मां का सन्मान करना चाहिए है। कहते हैं कि वेद किताब कहो मत झूठे, झूठा जो ना विचार है। इंसान विचार के उस कुरान पाक नूं विचार के अपनी गल करनी चाहिए है। जे उसने इस ऐसियां फसादात गल्लां कीतियां, असीं कंडम करते हैं। असीं हुकूमत नूं, दिल्ली की हुकूमत को अपील करते हैं कि इस बंदे को अरेस्ट करके फटाफट इसके उपर PSA लगाया जाए, ताकि जे मज़हबां के फसादात ना हो जावन। आपसी फसादात वास्ते ये होली बुक्स नहीं लिखिया गई, ये होली बुक्स इस करके लिखिया गई कि इन्हों विचारिया जाए, इन्हों तो ज्ञान प्राप्त किया जाए। जे कुरान पाक के लिए गल ऐजी की है, असी गल सारे धर्मों की करते करते आप जो कहते हैं कि मीडिया रे कहते हैं कि ऐसे बदमजन्ने आदमी जो होंदे हैं उन्होंने जरूर खिच लानी चाहिए है, क्योंकि हर धर्म के कोई किंतु परंतु करने वाले लोग आ जाते हैं। जिस करके एक वसीम रिजवी आया, जिस दे विच देख रहे हैं कि रोज़ बारोज़ प्रोटेस्ट हो रहा है। पुंछ दे विच बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होया, जम्मू दे विच होया, पर सेंटर की सरकार सुत्ती दी है। वो देख नहीं रही है कि धर्मां दे विच धर्म का बंदा अटैक कर रहा है, किस करके कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसका कारण की है। मेरे गल कोई एजेंसी होगी जो इस धर्म के फलान की कुछ है। जे अल्लाह पाक है, शक करूँ जे दूसर होए। जे परमात्मा पाक है, पवित्र है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ शक करन दी मेरे ख्याल साढ़े भी ताकत नहीं होनी चाहिए है। हिंदुओं का गीता होवे, रहमान होवे, उन्होंने मुबारक है। साड़ा गुरु ग्रंथ साहब सानू मुबारक है। अगर मुस्लिम अहले मुस्लिम का अगर कुरान है, उन्होंने मुबारक है। मैं एक बार फिर बेनती करता हाँ कि ये चीज़ां बिल्कुल कुरान पाक जो है वो एक उन्होंने पवित्र किताब है, पवित्र एक ग्रंथ है उन्होंने। असीं कहते उन्होंने महत्ता जो है वो अहले मुसलमान मनता है। अगर कोई ऐसा एक आदमी उठ के कोई चीज़ां अपनियां बनाने की कोशिश कर लवे, अपनी TRP बनाने की कोशिश कर लवे कि मैं इतनियां आयतां बाहर कढ़ लावां, इतना कुछ कर लावां, मेरे ख्याल ये साड़ियां निंदनयोग हैं। असीं निखेधी करते हाँ। और मैं एक बार फिर कह देवां कि जो सेंटर गौरमेंट है, इन्हां लोकां नूं सिर ना चुकण देवे, ताकि आने वाला वक्त है मज़हबां दे विच प्यार रवे अते आपस विच एक भाईचारा रहने की कोशिश की देवे। मैं सिख कम्यूनिटी वालों अज कह देवां कि अज अगर ये किसी अपनी गल ते कीती है, मेरे ख्याल कल दूजा उठ के दूसरे धर्म की गल करेगा, तीसरा तीसरे धर्म की करेगा, चौथा चौथे धर्म की गल करेगा, एक फसादात हो जाएंगे। मेरे ख्याल ये चीज़ां साडे विच रुकनियां चाहिए। हुकूमतां जो हैं इसके उपर को रोक लानी चाहिए है। मैं मीडिया रही हाँ, मैं जरूर एक गल पहुँचा देवां सेंटर गौरमेंट को खास तौर के कि ये जो वसीम रिजवी ने जो याचिका या बयान दिते हैं, ये बिल्कुल निंदनीयोग हैं, ये बिल्कुल खंडनयोग हैं। असीं इसनूं खंडन करते हैं, ताकि वसीम रिजवी जो है वो इस सोच नूं मेरे ख्याल बद गया कि कुरान पाक जो हज़रत मोहम्मद साहब ने लिखा है, उसकी सोच जो है मेरे ख्याल की कह रहा है कि मैं एक पैगंबर बन जावां। मेरे ख्याल वो चीज़ां नहीं बन सकदियां। मैं एक फर्क भी बेनती करदा हाँ कि यह जे लोगों नूं जरूर जो पुछताछ करके मज़हबां विच एक विभूदी मज़हबां दे विच एक फैलाव फैलाना, एक पैनिक फैलानी, मेरे ख्याल एक TRP अपनी लैन की कोशिश कर रहा। मैं मीडिया राही मैं इस चीज़ को जरूर कहांगा कि आने वाला वक्त जो है ऐसे लोगों तो बचने की कोशिश की जाए। इन्नियां मैं बेनतियां कर आप खिमा दा जा चुका।